नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर फिर से राहुल गांधी का अटैक। बोला फकीर का जादू, झोले से एयरपोर्ट निकाला और अडानी के कब्जे में डाला। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है आखिरी चुनाव। शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश, उद्धव ठाकरे ने लगाया आरोप। तीसरी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का 2024 के लोकसभा चुनाव में बताया फॉर्मूला। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भी कही ये बात। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि 8 साल में ईडी ने मारे 3000 से ज्यादा छापे, निशाने पर रहा सिर्फ विपक्ष। कांग्रेस ने पूछा अडानी मामले पर जांच कब करवा रहे हो। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को भंग करने की उठाई मांग, कहा निष्पक्ष आयोग के गठन तक सुप्रीम कोर्ट देखे काम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ईडी जैसी संस्थाओं का होता है दुरुपयोग और ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और 2024 में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फकीर का जादू, झोले से एयरपोर्ट निकाला और अडानी के कब्जे में डाला। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वीडियो अटैक। जी हां दोस्तों, अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला और 5 मिनट के वीडियो में गांधी ने एक बार फिर पूछा कि व्यापारिक समूह को बिना किसी पूर्व अनुभव के अनुबंध क्यों दिए गए। कांग्रेस नेता ने वीडियो में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 2018 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अडानी समूह को 6 हवाई अड्डे सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 1 साल बाद लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और जयपुर के हवाई अड्डों के संचालन का ठेका दे दिया था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में पीएम मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में सच बोला। मैंने सबूत के साथ बोला कि कैसे भारत की दौलत लूटी जा रही है और इस सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। राहुल गांधी ने 8 फरवरी को अपने लोकसभा भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गौतम अडानी के साथ पीएम मोदी का एक पोस्टर भी साझा किया था। अपने लोकसभा भाषण के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने अडानी के पक्ष में कुछ कानूनों को बदल दिया जो कि पीएम के गृह राज्य गुजरात से है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है आखिरी चुनाव। शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश, उद्धव ठाकरे ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, शिवसेना भवन में सोमवार को जिला अध्यक्षों की बैठक में उद्धव ठाकरे का आक्रामक अवतार देखने को मिला। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जन्म बीजेपी के तलवे चाटने के लिए नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर हम नहीं जागे तो 2024 में तानाशाही आ जाएगी, जो कि इस देश का आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को 100 सीट पर समेटने का बताया फॉर्मूला। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने खुलकर समर्थन किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने रविवार को कहा था कि अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है। कांग्रेस को बिना साथ लिए संभव नहीं है कि लड़ाई लड़ी जा सके। इसी के साथ खाबरी ने नीतीश कुमार की सोच की तारीफ करते हुए कहा कि यह सोच देश के हित में है। उन्होंने कहा कि देश हित में सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी बलरामपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही थी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर भाजपा से चुनाव लड़ना देश हित में है और ऐसा कांग्रेस को करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 8 साल में ईडी ने मारे 3000 से ज्यादा छापे, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष। कांग्रेस ने पूछा अडानी मामले पर जांच कब करवा रहे हो। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि 3 दिन है अधिवेशन शुरू होने में और आज सुबह 5 बजे से कांग्रेस के कई नेताओं के घर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। जयराम रमेश ने रायपुर में कहा कि हमने तीसरे दर्जे की प्रतिशोध की राजनीति का ताजा उदाहरण देखा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने रायपुर में पार्टी के 3 दिवसीय
पूर्ण सत्र से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली और जयराम रमेश ने कहा कि यह अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। वहीं जयराम रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस छापों से नहीं डरेगी और उसका पूर्ण अधिवेशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को भंग करने की उठाई मांग, कहा निष्पक्ष आयोग के गठन तक सुप्रीम कोर्ट देखे इसका काम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि भारतीय चुनाव आयोग का शिवसेना के नाम पर चिन्ह पर फैसला अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई है कि आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन तक इसका काम सुप्रीम कोर्ट को सौंप देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने पिछले शुक्रवार को चुनाव आयोग के फैसले को गलत करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी ने सोमवार को इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह के अलोकतांत्रिक फैसले धन बल के आधार पर नहीं लिए जा सकते, ये एक असंवैधानिक फैसला है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए और एक निष्पक्ष चुनाव आयोग नियुक्त किया जाए और तब तक इसका काम सुप्रीम कोर्ट देखे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन क्षेत्रों में लू की चेतावनी वापस, दिल्ली यूपी में बढ़ रहा है तापमान। मौसम का ताजा हाल आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट में बम की अफवाह, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट पर विमान को सीआईएसएफ के जवानों ने घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। हैदराबाद से मिली सूचना के बाद फ्लाइट की लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में फ्लाइट के लैंड होते ही सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और विमान को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 3 घंटे की चेकिंग के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया और जांच पड़ताल में विमान में बम की सूचना फर्जी निकली। झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तेजस्वी ने लोगों को बताया इसका मंत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। रविवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव को लेकर सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि वो आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे। वो कुछ लोग तेज और होशियार हैं, रंग और रूप तुरंत बदल लेते हैं। आपके बीच आकर मीठी मीठी बात कर वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे। इसके बाद आपके ही खिलाफ काम करेंगे। बहुरूपिया सामने आ जाए तो सावधान रहने की जरूरत है। लोगों का साथ मिलेगा तो बीजेपी को 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले लोग देश में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष पर छापे करवाते थे, साथ ही विधायक को खरीदते थे, लेकिन बिहार में बीजेपी वाले फेल हो गए। इसके बाद बीजेपी के लोग परेशान हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो बीजेपी इसको जंगल राज कहती है, लेकिन अब बीजेपी की बात को कोई मानने वाला नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के नेता ने 160 सीट जीतने का किया मध्य प्रदेश में दावा, सीएम शिवराज को बताया पाखंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव निकट है और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा दमोह में मीडिया से चर्चा में उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 160 सीटें जीतेगी और उन्होंने दल बदलने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाखंडी बताया और पूर्व मंत्री वर्मा रविवार शाम को दमोह के हटा कस्बे में आयोजित बुंदेली मेला में अतिथि के रूप में पहुंचे थे। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या गारंटी है कि उनके दावे के मुताबिक कांग्रेस की जीत और सरकार बनने के बाद इस बार कांग्रेस से कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया बनकर नहीं निकलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि जिन्हें हम अपना आदर्श मानते थे उस आदर्श का सपना टूट गया। इस बार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के कम से कम 160 विधायक जिता कर लाएगी। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनके खून में
कई नाम हैं जो दोगलापन था, अब वो उनके साथ कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। अब केवल शुद्ध कांग्रेस के खून वाले लोग ही कांग्रेस में शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को अभी लग गया है बड़ा झटका। क्या बदल जाएगी 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर? कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल, सबको चौंकाने वाला आ गया है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को सर्वे में लग रहा है, वो 3 राज्य बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव भी होना है विधानसभा का, जिसके बाद ये और इस बात पर मुहर लग जाएगी कि क्या वाकई इन तीनों राज्यों में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अगर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अच्छे से जीतती है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि यहां पर जबरदस्त जीत के साथ 2024 में राजनीति बदलने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों को लेकर जनता की राय में परिवर्तन देखा जा रहा है। और हाल के एक सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, इन 3 राज्यों से भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, समर्थकों के साथ पार्टी नेता एचडी थमैया ने थाम लिया कांग्रेस का दामन, जिसके बाद कर्नाटक में उड़ गई भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रविवार को उन्होंने बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार ने श्री थमैया और उनके समर्थकों का स्वागत किया और चुनाव के पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता एचडी थमैया ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन उस समय थामा है जब पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर हैं और इससे पहले लग गया है बीजेपी को बेहद तगड़ा झटका। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अपनी पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और बुधवार को राहुल गांधी गुलमर्ग गए, जहां उन्होंने स्कीइंग का आनंद उठाया, जिसकी वीडियोस और फोटोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और वहीं अब रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी के साथ कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अतिक्रमण विरोधी अभियान की कार्रवाई जारी है और विपक्ष लगातार केंद्र से लेकर केंद्र शासित प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महबूबा मुफ्ती का आरोप, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, वोट के लिए बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती रविवार को बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर में दिखी और उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किए। महबूबा मुफ्ती ने कई मुद्दों पर बीजेपी की केंद्र सरकार को भी घेरा। हालांकि इस दौरान अपनी पार्टी पीडीपी का भी उन्होंने बचाव किया। पूर्वी सीएम ने कहा कि बीजेपी तो गोडसे की जमात है और उसका देश की आजादी से लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है और सरकार ने वोट के लिए देश को हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने सारे मुल्क को बेच दिया। अब चाहे रेलवे हो, एलआईसी या फिर बैंक हो, एयर इंडिया तक को बीजेपी ने बेच दिया और ये सरकार अब तक कितने ही सार्वजनिक उपक्रमों को बेच चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से उठा दिए मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की एक जासूसी फर्म ने भारत समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद से देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वोटिंग के दौरान निकलने वाली वीवीपैट पर्ची को अलग मतपेटी में रखा जाए और इससे आसानी से गिनती भी हो सकेगी और चुनाव पर कोई भी सवाल भी नहीं उठेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली में गर्मी के बीच 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो उत्तर भारत में ठंड
पूरी तरह से खत्म हो गई है। दिन का तापमान तेजी से चढ़ रहा है और फरवरी में मई वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तो 12-30 डिग्री के पार जा चुका है और वहीं दूसरी ओर पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी जारी है। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 फरवरी से 21 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होगी और इसके साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के लिए गेम प्लान रेडी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की हो गई है तैयारी। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना गेम प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पंजाब कांग्रेस अब राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के लिखित संदेश को हर घर तक पहुंचाना है। और इस साल पंजाब के प्रमुख शहरों में होने वाले नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस अपना टारगेट तय कर रही है। इसीलिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ पार्टी कार्यकर्ता तीसरा लिखित नोट भी जनता में बांटेंगे। और इस यात्रा के दौरान राज्य कांग्रेस पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। और हाल ही में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजवडिंग के नेतृत्व में संगरूर के मालवा क्षेत्र के 81 ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने राहुल गांधी की छवि खराब करने में खर्च किए करोड़ों रुपए। देश में मोदी नहीं, अडानी सरकार। इमरान प्रताप गढ़ी का ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी ने अडानी समेत उनके मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 2 दिन दौरे पर शनिवार को आए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि देश में मोदी नहीं, अडानी की सरकार है। बैंकों और LIC की खरबों रुपए की पूंजी अडानी के पास है। सांसद ने NSE पर अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की, उन्हें पप्पू नाम चिपका दिया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ धुल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS ने अमन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इमरान प्रताप गढ़ी ने यह भी कहा है कि राहुल के देश जोड़ने के मकसद को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस तय करेगी 2024 के लिए मेगा प्लान, विपक्षी एकजुटता के लिए योजना तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी एवं आगे का रुख तय किया जाएगा। हालांकि इसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसकी मौजूदगी के बिना देश में विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सफल नहीं हो सकती। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का स्वागत किया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को स्वीकार किया। और नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाते हुए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर गठबंधन बनाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 300 से ज्यादा सीटें वाली भारतीय जनता पार्टी को 100 से भी कम सीटों पर समेटा जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बढ़ी मोदी शाह की टेंशन, सर्वे ने उड़ा दिए नींद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं और बीजेपी नीत एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए सियासी समीकरण बनाने में लगी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन
बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और इसी के साथ बिहार और अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो इन 3 राज्यों में भाजपा की नींद उड़नी तय है और यहाँ की 116 में से 76 सीटों पर बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम, चुरा लिया गया शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह, जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी का धनुष बाण चिन्ह चुरा लिया गया है और चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। उद्धव पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने से पहले यहां बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और उद्धव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे पीएम मोदी का गुलाम बताया है। वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह शिंदे नीत खेमे को आवंटित कर दिया और यह पहला मौका है जब ठाकरे परिवार ने पार्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है, जिसकी स्थापना बाल ठाकरे ने 1966 में की थी। उद्धव ने कहा कि धनुष बाण चुरा लिया गया है, चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वो पकड़े गए हैं। मैं चोर को धनुष बाण के साथ मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम इसका मुकाबला मशाल से करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के गुलाम ने कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, ये एनडीटीवी के मुताबिक खबर आ रही है।